Hello, the question is let A and B be two distinct points on the parabola y square equal to 4x. If the axis of the parabola touches a circle of radius r having AB as its diameter, then the slope of the line joining A and B can be. तो सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चंस के पहलू को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं A and B टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो जैसे ही A और B टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बोला तो अपने दिमाग में है कि एक पॉइंट को T1 कंसिडर कर लेंगे, दूसरे पॉइंट को T2 कंसिडर कर लेंगे। अब दूसरा बोला एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचेस द सर्कल, यानी एक सर्कल को टच कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रेडियस r, यानी इस सर्कल का रेडियस कितना है r, और ए बी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। तो ए बी डायमीटर हो गया तो इसका मिड पॉइंट मेरे दिमाग में है कि मिड पॉइंट निकाल लूंगा। उसके बाद पूछा है स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में बात किया तो मुझे कॉर्ड की इक्वेशन याद आ रहा है, वाई टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस ए टी वन टी टू, यानी मुझे स्लोप का फॉर्मूला याद आ रहा है। स्लोप का जो फॉर्मूला है 2/T1 प्लस T2, ये पूछ रहा है, मगर T1 प्लस T2 निकालना। अब मुझे एक और चीज़ है, कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो अगर इसका सेंटर h कॉमा के है तो इसका रेडियस क्या हो जाता है, तो रेडियस के हो जाता है, यानी रेडियस के हो जाता है मतलब y कोऑर्डिनेट इसका रेडियस हो जाता है। तो इसका सेंटर अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी हो गया। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर सी रिप्रेजेंट करें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर डिवाइड बाई टू कॉमा टू ए टी वन प्लस टू ए टी टू डिवाइड बाई टू। तो अब इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट क्या कैंसिल कर दिया तो ये बन गया a t1 प्लस टी। तो यही किसके इक्वल हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया। यानी मैं रेडियस को क्या लिख सकता हूँ, a t1 प्लस t2। अपना पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी a की वैल्यू क्या है 1 है, तो रेडियस जो हो गया वो हो गया 1 इंटू टी वन प्लस टी टू, क्योंकि 4a इक्वल टू 4 तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या है, ये m इक्वल टू 2/T1 प्लस T2, तो ये जो बन जाएगा 2/T1 प्लस T2 की वैल्यू r है। अब चूंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, तो स्लोप क्या हो सकता है, या तो 2/r होगा या तो -2r/r भी हो सकता है। इसलिए दो ऑप्शन जाएंगे यहाँ पे, एक c जाएगा और एक क्या जाएगा, -2/r जाएगा। ठीक है, क्योंकि T1 प्लस T2 क्या हो सकता है, ये रेडियस है, तो रेडियस ये क्या कर सकते हैं, मॉड लगाना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, के अपने को नहीं मालूम है कि फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ ही हो सकता है, तो यानी एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P3, 4 टू द इलिप्स touching the ellipse at the point A and B. The coordinate of A and B are. देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलिप्स अपने को मालूम है, A भी मालूम है उसका, B भी मालूम है, और 3,4 से क्या किया गया, टेंजेंट की जाएगा। तो 3,4 को थोड़ा समझते हैं। 3,4 हल्का सा ये थोड़ा सा बना लेंगे, प्लॉटिंग कर लेंगे ताकि अपने को भी आइडिया रहे। हाँ, तो ये अपने को समझ में आ रहा है, ये 3,0 है, ये -3,0 है, ये 0,-2 हो गया, ये 0,2 हो गया। 3,4 से खींचा गया, चाहिए 3,4 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। 3,4 से क्या किया गया, टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया। एक तो टेंजेंट सी हो गया, दूसरा टेंजेंट सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, और एक ये हो गया।
एक ए पे मीट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, बी पे मीट कर रहा है। तो मान लो इसको ए मान लो और इसको क्या कंसिडर कर लो, बी कंसिडर कर लो। अब ए और बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी एक कोऑर्डिनेट तो अपने को फिक्स हो गया 3,0, तो ये तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो डी और ए चला गया, लेकिन दूसरा इक्वेशन दूसरा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर स्लोप का इक्वेशन अगर याद किया जाए, y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी टेंजेंट का इक्वेशन याद किया जाए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह क्या रख दिया जाए 9, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर या 9 हो गया, और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 4। अब ये जो टेंजेंट है इट इज पासिंग थ्रू 3,4, सो आई एम पुटिंग एट y 4 एंड m x 3m प्लस 9m स्क्वायर प्लस 4 का रूट। मैंने एक टेंजेंट का इक्वेशन खींच दिया और उसको 3,4 से पास करा दिया, तो ये देखो 4 माइनस 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायरिंग कर दिया, 9m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 16 इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 24m की वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, m की वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब मुझे ये पॉइंट बताना है b का, तो मुझे याद आ रहा है टेंजेंट किस पे होता है, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी। सी की वैल्यू अगर यहाँ पे m की वैल्यू अगर मैं 1/2 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 9 इंटू 1/4 प्लस 4, यानी बोले तो c की जो वैल्यू आ रहा है ये 9 और ये 16, 25 5/4 5/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर रखते हैं 9, m की वैल्यू रख देते हैं, कितना आया m की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू रख देते हैं 5/2 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 4 और c की वैल्यू अभी हमने निकाला 5/2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 9/5 कॉमा 8/5, तो और एक तो 3,0 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो गया डी गया। क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसी बेस पे है लग रहा है। ठीक है, अब पूछा है द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB। तो चलिए PAB के बारे में देखते हैं, ये P था, ये PAB के बारे में ऑर्थो सेंटर बोल रहा है। तो ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्राइंगल का निकालने का मतलब क्या होता है, लाइन इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर। तो देखिए ये पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस है, तो जब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन लेंगे इस पे, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये ऑर्थो सेंटर क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब ये देखो, ये बी कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, तो बी कोऑर्डिनेट आया -9/5 कॉमा 8/5, यानी एक तो अपने को कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका, इस y कोऑर्डिनेट की यानी इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा 8/5, यानी ऑर्थो सेंटर यहीं पे होगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। यानी मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इक्वेशन निकाल लिया दो का, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या बोल दिया, ऑर्थो सेंटर बोल दिया। तो यहां से मैंने कहा कि जब ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया तो ऑर्थो सेंटर इसी पे लाई करेगा। तो एक तो चीज अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि उसकी y कोऑर्डिनेट 8/5 हो गया। तो एक ऑप्शन तो अपने को दिख रहा है, टिक कर लिया जाए, कोई निकालने की जरूरत नहीं, टाइम सेव हो रहा है। निकालना है तो अपने को दो इक्वेशन निकालेंगे, ये इक्वेशन मालूम चल गया, एक और इक्वेशन निकाल लो, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी इस लाइन का क्या करिए, यानी इस P से परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मगर अगर टाइम बच रहा है तो अपने को आगे बढ़ना चाहिए। अब आ जाते इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from P, point P and the line AB are equal।
यानी क्वेश्चन ये है कि अब P पॉइंट से डिस्टेंस, यानी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है P से और AB से। तो AB है क्या? अगर ध्यान से देखेंगे तो AB यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है 3,4 को लिख लेता हूँ x² / 9 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1 और पॉइंट जो है 3,4 है। तो सबसे पहले AB का इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ AB। तो AB क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये बन गया x इंटू 3 डिवाइड बाई 9 y इंटू 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 यानी x/3 प्लस y इज इक्वल टू 1 यानी x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया AB का इक्वेशन, AB का इक्वेशन बन गया। और पॉइंट P अपने पास है। अब कह रहा है एक पॉइंट है, मान लीजिए उस पॉइंट को, मूविंग पॉइंट को हम x, y मान लेते हैं। यानी अपने को बताना है, ये अगर मूविंग पॉइंट है तो इसको A ले लिया, B ले लिया, तो चलो PQ। तो PQ और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, तो पहला लिख दिया मैंने x-3 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ से PQ का, यानी PQ स्क्वायर कर दिया। और इसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो x प्लस 3y माइनस 3 डिवाइड बाई √10। अब चूंकि इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अब ये 10 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया? 10x², ये 6x था, माइनस 60x। और ध्यान से देखिएगा ये 9 हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, प्लस y², तो ये y² क्या बन जाएगा? 10y²। 10y², 16 है तो 160y, 160, 8y तो 80y। और इधर क्या बन जाएगा? x² प्लस 9y² प्लस 9 प्लस 6xy माइनस 6x माइनस 18y। तो चलिए रखते हैं, ये x² है, ध्यान से देखेंगे ये 10x² है, तो बना क्या? 9x² बन गया। अब y² को 10y² है, ये 9y² है, तो प्लस y² बन गया। xy का टर्म है, नहीं तो माइनस 6xy बन गया। अब ये देखिए 60x है और ये माइनस 6x है, तो माइनस 54x बन गया। और कहाँ गया? 80y है और ये 18y है, तो माइनस 62y बन गया। अब इसमें देख लेते हैं ये कितना बन गया? 250 बन गया। 250 में से 9 घटा दीजिए, कितना बन गया? 241 बन गया। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ए वाला जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। द सर्कल x² प्लस y² माइनस 8x एंड हाइपरबोला x² बाई 9 माइनस y² बाई 4 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड B। ठीक है। The equation of common tangent with positive slope to the circle as well as to the hyperbola। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है, अपने पास सर्कल भी दे दिया है और हाइपरबोला ये बता भी दिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे, लेकिन क्वेश्चन है कि अभी फिलहाल कॉमन टेंजेंट निकालिए विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो मुझे सर्कल x² प्लस y² माइनस 8x इक्वल टू 0। मैंने कहा चलो हाइपरबोला पे एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट का स्लोप फॉर्मेट में। तो बताओ स्लोप फॉर्मेट में टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा? तो जवाब मिलेगा y इक्वल टू mx प्लस √a² m², यानी 9m² माइनस b², ये मिल गया। अब ये लाइन इस सर्कल पे भी टेंजेंट होना चाहिए, यानी इसके सेंटर से डिस्टेंस 4,0, रेडियस क्या हो जाएगा? √g² प्लस f², यानी 4² और माइनस c, यानी रेडियस 4 ही हो जाएगा। यानी अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा, इस लाइन से सेंटर का डिस्टेंस निकालूंगा, रेडियस के इक्वल कर दूंगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं mx माइनस वाई प्लस √9m² माइनस 4। ये लाइन टेंजेंट होना चाहिए, तो 4,0 प्लेस कर दिया, तो 4m माइनस 0, यानी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा, प्लस √9m² माइनस 4 डिवाइड बाई √1 प्लस m²। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए? 4 कर दिया जाए, इज इक्वल टू 4। ठीक है,
तो अपने पास ये सॉल्व करने को आ गया कि अब यहाँ से m की वैल्यू अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो चलो, मल्टीपल चॉइस है भी नहीं, एक पहला वाला, क्योंकि देखो ये सॉल्व करना तो मुश्किल है, तो इसलिए स्लोप को पिक करेंगे। यहाँ पे पहला m की वैल्यू कितना दिख रहा है, 2/√5। तो यहाँ प्लेस करके देखते हैं, 4 इंटू 2/√5 प्लस 9 इंटू 4/5 -4 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस 4/5। चेक करते हैं क्या बनता है, यानी मॉड लगा लेते हैं। यानी ये बन गया 8/√5, और इसको देखिए ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 16 हो जाएगा 4/5। तो 8/√5 प्लस कितना हुआ था, ये 36 माइनस 20 16 4/√5, और ये कितना हुआ था रूट ऑफ 9/√5। तो ये 12 हो गया, और ये देखिएगा 12 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया 4 हो गया। यस, यानी 2/√5 जो स्लोप आ गया वो तो अपना कंफर्म हो। तो चलो इसको देखते हैं, ये कितना बन रहा है, क्योंकि जब स्लोप आ गया y इज इक्वल टू 2/√5, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस अब इसकी वैल्यू निकालना है। 9m², m² की जगह मैंने क्या रख दिया भाई 4/5 रख दिया, और -4 कर दिया। ये बन गया y इज इक्वल टू 2x/√5, और ये 36 माइनस 20 16 हो गया 4/√5। यानी फाइनली मेरा जो आंसर आया √5y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी 2x माइनस √5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझिएगा, यहाँ पे m तो 2 मिसलेम दिखा, तो इस वजह से मैंने क्या किया, c निकाली और चेक कर दिया, और आंसर कौन सा गया b। तो पहले पे टेंजेंट खींचा, दूसरे पे उसको टेंजेंट बना दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आ जाते हैं, उस वही सेम टाइप, उसी से डिपेंड है अपना। अब ये था कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एस डायमीटर, यानी अब वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उनका क्या नाम है कि आप ए बी एस डायमीटर सर्कल निकालिए। तो सबसे दोनों इक्वेशन लिखते हैं, x² प्लस y² माइनस 8x और इक्वल टू 0 है, और दूसरा है x² बाई 9 माइनस y² बाई 4 इज इक्वल टू 0। यानी देखा जाए तो कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि एक हाइपरबोला जो हो गया, ये ऐसा फॉर्मेट 3,0 से जा रहा है, और एक हाइपरबोला इधर से जा रहा है, और इसका सेंटर देखे तो 4,0, ये तो 3,0 हो गया, ये 4,0 हो गया, और सर्कल जो जा रहा है अपना फॉर्मेट कुछ है सर्कल का, कुछ मान लीजिए डॉटेड डॉटेड ऐसे ऐसे जा रहा होगा, और ये इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी एक चीज है कि अगर ए बी ऐसे डायमीटर, ओके, तो एक चीज तो अपना क्लियर होगा, दिमाग लग रहा होगा कि अच्छा अच्छा, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सिमेट्रिक होने की वजह से वाई क्या होगा, वहां पे ए होगा, तो दूसरा -a, ऐसे समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y² को कैंसिल करा देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, x की वैल्यू तो समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन था ये 1 था, देखते हैं, हाँ ये 1 था, तो ये कर दिया मैंने, y² को कैंसिल कराना था, तो इसको लिख लिया 4x² बाई 9 माइनस y² इज इक्वल टू 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आसानी हो जाएगा, अपने को कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अब इसको क्या किया, इससे ऐड करा दिया, x² प्लस y² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही ऐड किया तो ये बन गया 13x² बाई 9 बन गया, ठीक है ना, और ये कैंसिल हो गया, -8x बन गया इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, 13x² माइनस 72x माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, अब हमको 72 चाहिए, यानी 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30। ओके, इसको 2 इंटू 2 कर लेते हैं, थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं, तो 13 6 जा 78, ओके 78 माइनस 6, तो 13x² माइनस 78x प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 13x कॉमन निकाल लिया, ओके,
x माइनस क्या बन गया 6 बन गया, प्लस 6 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 6 बन गया। तो x माइनस 6 और दूसरा 13x प्लस 6, फिगर देख के अब अपने को थोड़ा सा जज करना, यानी x इज इक्वल टू 6 और दूसरा x इक्वल टू माइनस 6/13, जो कि निगेटिव वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 को क्या करते हैं आप प्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 36 डिवाइड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कितना बन जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 36 रख दिया, 4 हो गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कितना बन गया 12 बन गया। अब देखिए, अब ध्यान से, अब अपने को क्लियर हो गया कि अब ये जो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर ये y1 होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस y1 होगा, यानी लेंथ सेम हो गया, यानी ये √12 हो गया और ये क्या बन गया, ये भी √12 बन गया। यानी एक चीज है कि अगर इसको डायमीटर कंसिडर किया जाएगा a और b को, तो सेंटर क्या हो जाएगा, यही x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट क्या निकाले 6,0, और रेडियस क्या हो जाएगा √12। तो क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √12 का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि अब रेडियस क्या हो गया √12, क्योंकि ये पूरा डायमीटर हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना बन गया 24 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन गया अपना ए वाला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। The line 2x plus y is equal to 1 is tangent to the hyperbola. Okay. If the line passes through the point of intersection of nearest directrix and the x-axis, then find the eccentricity of the hyperbola. तो क्वेश्चन रीड करने पे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि भाई ठीक है, हाइपरबोला पे टेंजेंट हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ये हाइपरबोला हो गया, 2x प्लस वाई मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये हाइपरबोला पे टेंजेंट हो गया, ठीक है। एक तो कंडीशन निकाल ही लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लाइन पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है और ये एक्स एक्सिस है, इससे पास कर रहा है, बोले तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता था a बाई ई कॉमा 0 होता था, क्या होता था a बाई ई कॉमा 0 होता था, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या है, ये लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, और ये पहला पास हो गया a बाई ई कॉमा 0, तो मैं प्लेस कर देता हूँ सबसे पहले 2 a बाई ई प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी a बाई ई की वैल्यू मेरे को पहला इक्वेशन से मिल गया 1/2 का मिल गया। अब कह रहा है कि ये जो है टेंजेंट है हाइपरबोला पे, तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 है, यानी m यहाँ पे क्या है -2 है, c क्या है 1, तो यहाँ से कंडीशन पहला निकला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आ रहा है, तो सी स्क्वायर की तो वैल्यू 1 हो गई, ए स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, एम स्क्वायर 4 हो गया, माइनस बी स्क्वायर भी मालूम करना है, यानी 1 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक पहुंच गई, ये दूसरा इक्वेशन, और ये a बाई ई भी आ गया, ठीक है। अब इससे अपने को निकालना है, तो अपने को कुछ याद आ रहा है, हाइपरबोला में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी स्क्वायर की जगह रख देता हूँ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह रख दिया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इंसेंट्रिसिटी निकालना है, ए की वैल्यू e/2 रख देता हूँ, क्या करना है, तो यहाँ पे रख दिया 1 प्लस 4 ई हो गया, ये हो गया ई स्क्वायर बाई 4 माइनस ई स्क्वायर बाई 4 ई स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 4 प्लस 4 ई स्क्वायर माइनस ई का पावर 4 प्लस ई स्क्वायर, ई का पावर 4 माइनस 5 ई स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ई स्क्वायर माइनस 4 एंड ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 0, तो ई स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, 1 जो कि हो नहीं सकता, इंसेंट्रिसिटी हाइपरबोला नहीं बनेगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है,
तो E की वैल्यू आ गया 2, तो इंसेंट्रिसिटी जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द पैराबोला y square equal to 8x. Let delta 1 be the area of the triangle formed by the end of its lattice rectum and the point 1, 2, 2 on the parabola, and delta 2 be the area of the triangle formed by the tangents at P and at the end of the lattice rectum, then delta 1 upon delta 2. तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले समझते हैं। पैराबोला ले लिया, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और डेल्टा 1 जो है एरिया जो है फॉर्म बाय द एंड ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम का पॉइंट अगर बात करेंगे तो ये हो गया 4a, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, यानी 4a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू जो हो गया 2 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गया 2, तो ये 2, 4 हो गया, और ये 2, -4 हो गया। और एक पॉइंट ले लिया गया है 1/2, 1/2, इसका नामकरण कर देते हैं। इसको तो P कंसिडर कर लिया है, इसको A, इसको B मान लेते हैं। तो ये एरिया जो बात कर रहा है, एंड पॉइंट ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम एंड द पॉइंट P 1/2, 2, तो ये एरिया जो हो गया, ये हो गया डेल्टा 1। ठीक है, ये एरिया निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट डेल्टा 2 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ड्राइंग द टेंजेंट्स P एंड द एंड ऑफ द लैटिस रेक्टम। ये एक प्रॉपर्टी होता है, ये तो अपने को अभी समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये एरिया टेंजेंट यहाँ से खींचा, और एक टेंजेंट यहाँ से खींचा, और एक टेंजेंट यहाँ से खींचा। अब इससे क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये P है, ये मान लीजिए A डैश, मान लीजिए इसको, मान लीजिए B डैश, और इसको C डैश, और इसका जो ट्रायंगल बना वो डेल्टा 2। तो एक फॉर्मूला है अपने को फाइंड किया गया, जैसे ये तीनों कोऑर्डिनेट आप कंसिडर कर लीजिए, AT1 स्क्वायर 2AT1 A, P मान लीजिए AT2 स्क्वायर 2AT2, और ये B मान लीजिए जो आपने माना A33 स्क्वायर 2AT3। अब इससे जो एरिया फॉर्म होता है वो डेल्टा 1 होता है। अब P और A से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है टेंजेंट्स का, AT1 T2 T1 प्लस T2। उसी तरह AT2 T3 A T2 प्लस T3, A T3 T1, निकालिए सारा। और इससे जो एरिया फॉर्म होता है, यानी 3.4, मतलब वो आप लगा लेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मेट है, ये अपना डायरेक्ट अपने को टिक करके आगे बढ़ना है। T2 3T, और ये क्या T3 T1। तो इससे जो एरिया बनता है डेल्टा 2, तो आप आगे से हमेशा याद रखिए डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 हमेशा क्या होता है 2, याद रखिए। और नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तीनों से टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो, ये तीनों, और फिर एरिया निकालो। तो ऑब्वियस है क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, तो ये वाला डेल्टा 1 क्या आएगा, ट्वाइस आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट P x, y be any point on the parabola y square equal to 4x. Let P be the point that divides the line segment from 0, 0 to x, y in 1:3, then locus of P is। तो देखिए सबसे पहले पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और देखिए P जो पॉइंट है वो 0, 0 पॉइंट ले लिया यहाँ पे वर्टेक्स को, और ये जो पी एक्स कॉमा वाई है, अच्छा डिवाइड करने वाला, ये कोई पॉइंट ले लिया, इसको आर मान लीजिए एक्स कॉमा वाई, और ये जो पी पॉइंट है जो इस पे लिया गया है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। तो मान लेता हूँ इस कोऑर्डिनेट को एच और के। तो ये क्या बन जाएगा, x + 3 × 0 डिवाइड बाई 4, और के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1 × y + 3 × 0 डिवाइड बाई 4, यानी h जो आ गया x/4 आ गया। ठीक है, और y के जो आ गया, के क्या आ गया, y/4 आ गया। एक बार और देख लेते हैं, 3 × 0 y/4।
चलिए एच को हम जनरल पॉइंट क्या कंसिडर कर लेते हैं, एच तो ठीक है, एक्स को क्या कंसिडर करते हैं अगर इस पे पैराबोला पे है, ए टी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 है, और टू आई सी टी यानी 2t, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4, और के को वाई की जगह क्या रख दिया, 2t/4 रख दिया, यानी क्योंकि इसको भी प्लेस करना पड़ेगा उसमें, अगर नहीं होता है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 4y लिख लो और y को क्या लिख दो, 4k लिख लो, ठीक है, और इसको क्या करो यहाँ प्लेस कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में, क्योंकि भाई ये तो सेटिस्फाई करेगा ना, ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x और y इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह रख दिया मैंने 4y रख दिया, और एक बार और देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हाँ तो x क्या आ गया, 4h आ गया, x के आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4h आ गया, x इक्वल टू 4h, और y इज इक्वल टू 4k, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 किससे गया, x से मल्टीप्लाई किया और 3 जीरो से किया, ठीक है, 1 y से किया, 3 जीरो से किया, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ प्लेस कर दिया, वाई स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने 4k का होल स्क्वायर, और x की जगह रख दिया 4h रख दिया, और x की जगह क्या रख दिया, 4h रख दिया, ठीक है, अब तो हो गया इजी था, काफ़ी इजी था, बस पॉइंट को हमने क्या कर गड़बड़ कर लिया, 80 स्क्वायर कॉमा 280 मानोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये 16 ये 4 भी है, एक और 16 क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, और ये 16h आ जाएगा, तो फाइनली के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, मैं दोबारा कर देता, इस पॉइंट को क्या कंसिडर कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 मान लो, और ये 0,0 है, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये 1:3 में है, इसको x मान लो, इसका लोकस निकालना y, तो x क्या बन जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 80 स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, तो y क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 280/4 बन जाएगा, तो यहाँ से t की a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो टी स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये क्या बन गया, t/2 बन गया, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो 2y, यहाँ से निकालोगे तो t2y यहाँ प्लेस कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे तो भी इजी है, वहाँ पे एक्स और वाई मानने से कंफ्यूजन बढ़ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लेट एल बी द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके, इफ एल पासेस थ्रू 9,6 देन एल इज गिवन बाय, तो नॉर्मल का इक्वेशन अगर पैराबोला पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 कंसिडर कर लें, तो फॉर्मूला क्या बनता है, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 80 प्लस 80 क्यूब, ए की वैल्यू अगर देखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ए की वैल्यू हो गया 1, यानी y इज इक्वल वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, अब ये किससे पास हो रहा है, 9,6 से, लाइन किससे पास हो रहा है, 9,6 से, तो y की जगह हमने रख दिया 6 और प्लस लगा दिया, देखिएगा प्लस x की जगह रख दिया पासेस थ्रू 9,6, 9t इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, यानी टी क्यूब -7t प्लस 6, यानी t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी एक फैक्टर इसका t -1 होगा, तो चलिए प्लेस कर देते हैं, तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ मैं इसको, -t -6t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो टी स्क्वायर कॉमन निकाल t, और यहाँ से -6, t -1 प्लस t -1 -6, और ये क्या बन गया t -1, तो t -1 टी स्क्वायर प्लस टी -6 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू यहाँ से t -1, और ये क्या बन जाएगा t प्लस 3 t -2 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 1 -3 और 2, चलो 1 प्लेस कर देते हैं यहाँ पे 1, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, कोई है, एक बार और, t की वैल्यू कितना आया, यहाँ प्लेस किया 1, ठीक है, t क्यूब -7t, ओहो दिस इज -6, ओके ना, दिस बिकम्स -6, नो प्रॉब्लम, दिस इज -6, so t की वैल्यू आई विल टेक -1, okay, so I am doing like this is plus, this becomes minus,
this becomes plus, this becomes minus only, okay, no problem, and this become minus. Okay, let's erase it. Minus. माइनस। अब इसको इरेज कर देते हैं। तो अब देखो पहले में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा टी स्क्वायर। मुझे लगता है वैल्यू बस चेंज हो जाएगा, जहाँ -1 था वो सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा टी स्क्वायर माइनस टी और -6, और बचा हुआ t+1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी t की वैल्यू कितना हो गया, -1, और ये फैक्टराइज हो गया t-3 और t+2 हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, t इज इक्वल टू -2 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। t की वैल्यू -1 प्लेस कर दिया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 -1, यानी y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। जब -2 रखूंगा तो y -2x, ओके, -2 रखा तो ये -4 -8, यानी y -2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा। और जब y 3 यानी t की वैल्यू 3 रख दिया तो y प्लस 3x 6 27, तो y प्लस 3x -33 इज इक्वल टू 0। पहला मैच हुआ, y प्लस 3x ये भी मैच हो गया और d भी मैच हो गया। ठीक है, अब बाकी रेस्ट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।